नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अमीन के कोर्स में पढ़ेंगे कि एक प्लाट है और इस प्लाट को तीन लोगों में बांटना है, लेकिन बराबर बराबर नहीं। मान लीजिए कि ये किसी अन्य व्यक्ति का प्लाट था और इसको तीन लोगों ने मिलकर के खरीदा, लेकिन तीनों का हिस्सा बराबर नहीं है, तीनों का अलग अलग हिस्सा है। तो मैं तीनों का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे ABC। मान लीजिए कि एक को लेना है 12 कट्ठा। अब आपके बिहार में, झारखंड में कट्ठा बोलते हैं, यूपी में इस साइड बिस्सा बोलते हैं। तो मान लीजिए कि 12 कट्ठा ए को लेना है, 25 कट्ठा बी को लेना है और 9 कट्ठा सी को लेना है। यानी कि 12, 25 और 9, टोटल हो गया ये 46 कट्ठा। और ये जमीन जो है, यानी कि ये जो प्लाट है, टोटल 46 कट्ठा है भी। इसका अंदाजा कैसे लगा या इसकी जानकारी कैसे हुई? इस प्लाट के बीचों बीच हमने लिखा है 0.5819 हेक्टेयर। तो ये खतौनी में लिखा है। अब जिस भी नंबर का ये प्लाट है, मान लीजिए कि ये 12 नंबर का, खसरा नंबर का ये प्लाट है और इसका खतौनी में हेक्टेयर में जमीन लिखी है 0.5819 हेक्टेयर। जब आप इसको कट्ठे में बदलेंगे, अभी हम बदल के दिखाएंगे, तो ये जमीन टोटल 46 कट्ठा है और इस 46 कट्ठा को किसी व्यक्ति ने तीन लोगों में बांटा, बेच दिया। ए को 12 कट्ठा, बी को 25 कट्ठा और सी को 9 कट्ठा मिला। अब प्रश्न ये है कि ये लोग जब इस जमीन को बांटेंगे, अपने अपने हिसाब से लेंगे, तो एक शर्त है। शर्त ये है कि इस प्लाट के एक तरफ सड़क है, उस सड़क पर इनके जमीन के अनुपात में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 12 कट्ठा लिए हैं, ये 25 कट्ठा लिए हैं, मतलब इनका इनसे बहुत ज़्यादा है, दुगुना से भी ज़्यादा है अगर, तो ऐसा ना हो कि सड़क पर इन दोनों का बराबर बराबर आ जाए, पीछे कम हो जाए। ऐसा नहीं, सड़क पर इनके जमीन के हिसाब से बराबर होना चाहिए। इनका अगर दुगुना है तो सड़क पर भी दुगुना होना चाहिए। ये आपको करना है, ठीक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो जमीन है वाकई में क्या ये 46 कट्ठा है, इसकी हम जांच करेंगे। तो क्या करेंगे, 0.5819 हेक्टेयर लिखा है। अब इसमें हम अगर 10,000 का गुणा कर दें तो ये निकल के आएगा कि ये जमीन कितने वर्ग मीटर की है। तो गुणा करेंगे तो 5,819 वर्ग मीटर जमीन आई। 5,819 वर्ग मीटर जमीन है। अब यहाँ पे जो कट्ठा है, हालांकि हर जगह कट्ठे की माप अलग अलग है, लेकिन इस कट्ठे की माप को हमने माना है 1 कट्ठा बराबर 126.5 वर्ग मीटर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कट्ठे की माप 126.5 से ज्यादा हो या फिर कम हो, तो आप अपने हिसाब से करेंगे। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि इस जमीन जो है वो कट्ठे में 126.5 वर्ग मीटर की है। तो अब आप 5,819 में 126.5 का भाग करेंगे तो आ जाएगा कितने कट्ठे जमीन है। तो ये 46 कट्ठा आएगा 5,819 में 126.5 का भाग करने पर। तो अब एक बात स्पष्ट हो गई कि खतौनी में जितनी जमीन थी 46 कट्ठा, क्या उतनी ही जमीन यहां भी है? तो इसके लिए अब जमीन को नापना पड़ेगा। आमतौर पे जमीन कम निकल जाती है या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर बराबर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर बराबर ही आई है। तो इसके लिए हमने जब इसको नापा तो मान लीजिए कि सड़क पर आ गया ये 100 मीटर और इधर मतलब चौड़ाई इसकी आ गई 58.19 मीटर। मतलब वो अलग बात है कि खतौनी में जितनी लिखी थी, खतौनी के हिसाब से 46 कट्ठा निकाला हमने गणित के नियम से। अब हम जमीन नाप रहे हैं कि इसकी लंबाई सड़क पे कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो सड़क पे निकली 100 मीटर
सड़क के पीछे निकली 58.19 मीटर। तो अब हम ये पता करें कि क्या वाकई में इतनी जमीन है। तो इसका मतलब प्लाट का रकबा निकालिए, प्लाट का रकबा या क्षेत्रफल। इसके लिए लंबाई का चौड़ाई में गुणा होता है, क्योंकि जमीन बिल्कुल आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 58.19 मीटर। गुणा कर दीजिए तो 5819 वर्ग मीटर आ गया। तो जितना खतौनी में निकालने पर आया उतना ही वास्तव में भी जमीन निकालने पर भी उसका रकबा आया, इसलिए बिल्कुल ठीक है दोनों। और अब 12 कट्ठा, 25 कट्ठा और 9 कट्ठा में इसे बांटना है, सड़क पर इनके अनुपात में मिले। तो अब हम कैसे करेंगे ये आपको देखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे। 3 लोगों का है ए, बी और सी। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं, आप इतना समझते होंगे। ए को मिली है 12 कट्ठा, तो 12 अनुपाते। बी को मिली है 25 कट्ठा, तो 25 अनुपाते। सी को मिली है 9 कट्ठा। अगर ये किसी एक संख्या से कटेगा तो काट देंगे, लेकिन कोई ऐसी एक संख्या नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आए, इसलिए 12, 25 और 9 का अनुपात रहने दीजिए। एक चीज और समझ लीजिए, आप गणित नहीं पढ़ रहे हैं, आप अमीन का कोर्स कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरी बात गणित की नहीं बताऊंगा। आपको काटने पीटने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। जितना जितना है आप उसी को सीधा अनुपात मान लीजिए। 12, 25 और 9, भले ये किसी एक संख्या से कटता हो, आपको काटने की आवश्यकता नहीं है, कटे या न कटे। 12, 25, 9, अगर यहाँ 13 होता, यहाँ 24 होता, यहाँ 9 होता, तो 13, 24, 9 जो भी होता आप उसी का अनुपात मानते। अब पता ये करना है मेन चीज कि ए को यहां से कितनी दूरी पर लाइन खींचें, यानी कि कितना लंबाई ए का रखें सड़क पर कि 12 कट्ठा आ जाए, और बी की कितनी रखें कि 25 कट्ठा आए, और सी की कितनी रखें कि 9 कट्ठा आए। पीछे तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि पीछे तो जमीन छूटेगी नहीं, पीछे तक आना चाहिए। सड़क पर कितना रखें, मेन ये है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे ए की सड़क पर लंबाई, ए की सड़क पर लंबाई। अब यहां पर थोड़ा गणित का काम है, गणित आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब अनुपात के नियम से लगाएंगे, तो ए की लंबाई कितनी होगी, इसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला है। ए का रकबा गुणित सड़क की लंबाई, लंबाई का मतलब पूरी लंबाई, सड़क की पूरी लंबाई बटे पूरे प्लाट का क्षेत्रफल। ये सूत्र है। ए का रकबा मतलब ए को कितना मिला है वो रकबा लिखना है, फिर सड़क की लंबाई कितनी है पूरा ऊपर लिखना है, उसके नीचे पूरे प्लाट का रकबा लिखना है, मतलब पूरे प्लाट का क्षेत्रफल लिखना है। तो रकबा और क्षेत्रफल दोनों एक ही बात होती है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ए का रकबा कितना है, 12 कट्ठा। आप एक बात और सोच रहे होंगे कि जब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला था तो 5819 वर्ग मीटर आया था, तो उसके हिसाब से हमें पता करना चाहिए कि ए को कितना वर्ग मीटर मिला, बी को कितना वर्ग मीटर मिला और सी को कितना वर्ग मीटर मिला ना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिए, जब हमने क्षेत्रफल निकाला उसके बाद उसको हमने जब कट्ठे में बदला तो आपने देखा कि 46 कट्ठा आया था, और इन तीनों को जोड़ने पर 46 कट्ठा हो रहा है। तो इसका मतलब कि अब आपको इनका अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। और अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन काम आपका इसी से हो जाएगा। 12 गुणित सड़क की पूरी लंबाई कितनी है 100 मीटर। पूरे प्लाट का रकबा कितना है 46 कट्ठा। ध्यान रहे यहां पे कट्ठा है तो पूरे प्लाट का भी जो क्षेत्रफल है वो कट्ठे में होना चाहिए। अगर यहां पर वर्ग मीटर में आप लिखे हैं कि 12 कट्ठे में कितने वर्ग मीटर जमीन होगी, तो यहां पे जब 12 कट्ठे में कितने वर्ग मीटर होगी वो लिखेंगे, तो यहां भी 46 कट्ठे में कितनी वर्ग मीटर होगी 5819 वर्ग मीटर, फिर आपको वो लिखना पड़ेगा। लेकिन दोनों जगह हमने कट्ठा लिखा है इसलिए ठीक है। अब 12 का 100 में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 1200 बटे 46। 1200 में 46 का भाग कर दीजिए। (26.08) मीटर। इसका मतलब यहां से हम 26.08 मीटर पर ले जा करके सीधी लाइन खींचें, यानी इधर 26.08 है तो यहां भी 26.08 मीटर होना चाहिए, और ये 58.19 मीटर इधर भी और इधर भी, ये ए का क्षेत्रफल रकबा हो गया। इसी तरह से बी का भी निकालना है। तो अब फार्मूला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिखेंगे बी का रकबा। बी का रकबा कितना है 25। फिर दोनों जगह वही जो यहां पे लिखा है 100 और यहां पे 46, इसमें बदलाव नहीं करना है। 25 का 100 में गुणा हुआ 2500 हो गया। 2500 में 46 का भाग करेंगे तो 5434 आएगा, 54.34 मीटर। इसका मतलब यहां से अब 54.34 मीटर जहां भी जाए वहां से आपको लाइन खींचना है। ठीक, और अब तीसरे वाले को करना ही नहीं है, और अगर करना भी चाहें तो इसी नियम से तीसरे वाले का भी कर लें कि सी की लंबाई कितनी होगी। तो सी का रकबा है 9 गुणित 100 बटे 46, तो 900 बटे 46। 900 में 46 का भाग कर दीजिए, 1956 आ गया, 19.56 मीटर। तो ये कितना होगा 19.56 मीटर, यहां भी 19.56 मीटर। ये है बी का और ये है सी का। तो इस तरह से ए बी सी को क्रमशः 12 कट्ठा, 25 कट्ठा और 9 कट्ठा अब मिल चुका है। देखने में भी समझ में आ रहा है कि एकदम सही बंटवारा हुआ है। देखो इनसे इनका ज्यादा है, 2 गुना से भी ज्यादा है। तो देखो सड़क पर 26 दूना 52 होता है ना, तो देखो 52 से दुगुना आया है सड़क पर। सबसे कम सी का है, रकबा 9 कट्ठा है, तो सबसे कम सी का सड़क पे लंबाई आई है। तो मोटे दिमाग से भी अगर हम समझें तो अनुमान लगा सकते हैं कि बिल्कुल सही बंटवारा हुआ है। अब अगर हम चेक करना चाहें कि क्या वाकई में इनका 12 कट्ठा है या इनका 25 कट्ठा है या इनका 9 कट्ठा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इनका इनमें गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर देंगे तो वर्ग मीटर में आ जाएगा, फिर वर्ग मीटर से कट्ठा में बदल लीजिए। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने आपको कट्ठे से ही नाप करके दिखा दिया, वर्ग मीटर से हमने नहीं नापा। वर्ग मीटर से केवल हमने चेक किया था कि क्या ये 46 कट्ठा जमीन है कि नहीं। 46 कट्ठा थी, इसलिए हमको इनको वर्ग मीटर में बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वर्ग मीटर से भी हमको बता दीजिए कैसे नापें इसे, तो कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो में वर्ग मीटर वाला भी बता देंगे। मैं नहीं चाहता था कि इसी एक वीडियो में दोनों नियम बताएं,
जब 2 नियम हो जाते हैं ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको जैसे मैंने बताया है आप इसी तरह से करिएगा। जब आप इसे सीख जाएंगे तब आप दूसरे नियम में जाइएगा, फिर आप तुलना करिएगा कि आपके लिए दोनों नियम में से कौन नियम सरल पड़ रहा है। वैसे इस टाइप के अभी हम बहुत वीडियो बनाएंगे जिसमें कि ये प्लाट हो सकता है त्रिभुजाकार भी हो और अलग अलग प्लाटिंग हुई हो सबकी, तब सड़क पे कितना मिलेगा, पीछे कितना मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि खतौनी में कुछ और है, प्लाट उतने का है ही नहीं, लेकिन अब उसी में सबको डिवाइड करना है तो भले 25 बिस्सा 12 बिस्सा 9 बिस्सा आया है, लेकिन प्लाट 46 बिस्सा का है ही नहीं, 40 बिस्सा का ही है और खरीदा इतना गया है। तो अब इसी अनुपात में कम भी करके इसको बांटना है, क्योंकि जमीन तो बढ़ा नहीं सकते, दूसरे का ले नहीं सकते, समस्या होगी फिर। तो फिर कितना कितना घटाएं, कैसे करें, और उसी अनुपात में घटाना है। जिसकी ज़्यादा ज़मीन है उसका ज़्यादा घटाना है, जिसकी कम ज़मीन है उसका कम घटाना है। तो इस तरह से सब होगा। तो मैं एक सीरियल में आपको बताऊंगा, एकदम सरल से कठिन की ओर जाऊंगा। एक ही बार में अगर सब कुछ बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आज मैंने सिर्फ इतना ही आपको बताया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।